नमस्कार, मैं जूही। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। शुरुआत करेंगे आज के बुलेटिन में देश की राजधानी दिल्ली से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के चांदनी चौक पर बिजली दरों और पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की खबर छत्तीसगढ़ से है। मलेरिया पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी मौसमी बीमारियां शुरू हो गई हैं। बस्तर क्षेत्र के विजापुर जिले में मलेरिया होने से कुछ मृत्यु भी होने लगी है, पर हमने संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग और जिले प्रशासन से हम लोगों ने जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने कल मुझे निर्देश दिया है कि और हमारे उच्च अधिकार वहां पर जाकर बीमार लोगों को जिला अस्पताल में देखें और कोटा कैबिन में मुहैया कराएंगे, ताकि आने वाले समय में वहां पर लोग मलेरिया से मुक्त हो सके। और इस पर हम हमारी समीक्षा बैठक भी करेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए जानते हैं। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मौसमी बीमारियां प्रारंभ हो गई हैं और बस्तर क्षेत्र के बीजापुर जिले में मलेरिया से बीमारी और मुझसे कुछ मृत्यु होने की जानकारी होने पर उसका पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग से और जिला प्रशासन से हम लोगों ने जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल मुझे निर्देशित किया कि बीजापुर जाकर स्वयं मैं और हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे एसीएस हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर हेल्थ और एमडी एनएचएम, ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम साथ में ले जा रहे हैं। वहां जाकर जो बीमार हैं उनको जिला हॉस्पिटल में देखेंगे और साथ ही साथ जो कोटा केबिन है वहां भी मुआयना करेंगे कि और अच्छे से हम आने वाले समय में किस प्रकार से वहां मलेरिया को मुक्त कर सकें, मलेरिया से कम लोग प्रभावित हों। इसके लिए जिला प्रशासन और बस्तर संभाग के जो हेल्थ के डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी एक मौसमी बीमारियों पर हम लोगों का समीक्षा बैठक भी है। देखिए, विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना और हम तो चाहते हैं कि एक सशक्त विपक्ष की तरह कांग्रेस मुद्दों को उठाए। हम लोग जितना प्रयास पूरी हो सक रहा है पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस का ये कहना कि स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, अव्यवस्थाएं हो गई हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि इनके जो पिछले सालों के आंकड़े हैं, इस वर्ष के आंकड़े से कहीं ज़्यादा मलेरिया से पीड़ित हुए हैं लोग। पिछले बार इनके जो मलेरिया के केसेस थे आज के समय तक अभी जितनी संख्या हुई है उससे कहीं ज़्यादा थी, मौतें भी ज़्यादा हुई थी। लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है। हम लोग का प्रयास है कि कोई भी मौत ना हो। उसके लिए आज जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो कैंप लगवाएंगे। एक लोगों को वहां आवश्यकता अनुसार अगर मच्छरदानी कमी होगी तो एक परिवार को तत्काल मच्छरदानी भी देंगे। वहां जाकर लोगों के एक व्यक्ति का हम ब्लड टेस्ट कराएंगे और जो प्रभावित जो संक्रमित होंगे मलेरिया से, ऐसे लोगों को डबल टेस्ट कराकर उसकी पहचान भी करेंगे, चूंकि मलेरिया के कई वेरिएंट आ चुके हैं। और इस प्रकार से हम लोग एक बड़ी उम्मीद
और भरोसे के साथ बस्तर बीजापुर में जा रहे हैं कि मलेरिया से लोगों को हम राहत पहुंचा सकें। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाए जा रहे थे पिछले सरकार जो है, अब मलेरिया इस तरह से फिर से बढ़ रहा है, तो क्या वजह है? मैं बता दूं, जब 2018 में हमारी सरकार आखिरी कार्यकाल था, उस समय हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1000 में 11 लोग मलेरिया से प्रभावित, जो स्टैंडर्ड आंकड़ा है भारत सरकार का। और जब 2023 में हम लोगों ने सत्ता संभाली, उस समय तक का मलेरिया का मानक 1000 में प्रति 33 व्यक्ति है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा मलेरिया बढ़ा है। और हम लोगों ने जो करीब 44 1000 में होता था, उसको हम लोगों ने समूल नाश किया। सरगुजा को मलेरिया मुक्त किया, मैदानी क्षेत्र को मलेरिया मुक्त किया 15 सालों में। लेकिन बस्तर के कुछ जिले रह गए थे, 2-3 जिले, लेकिन आज बढ़कर 5-7 जिलों में इसका प्रकोप है। पूरे बस्तर को मलेरिया मुक्त हम इस 5 सालों के अंदर करेंगे, हमारा संकल्प है। सर, जो जिम्मेदार है सर, क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? क्या आखिर पहले से स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश दिया गया था? देखिए, इसमें अभी हम जा रहे हैं, जांच करेंगे कि उसकी वजह क्या है, किस प्रकार से जो लोग मृत हो गए हैं उसकी वजह क्या थी और किन कारणों से हम उनको नहीं बचा पाए, क्या स्थिति थी। तो जांच के बाद उसमें समझ में आएगा। उसके जो मृतकों की उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है, इन सारे चीजों को देखकर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इसको संज्ञान में लेकर जांच कर भी रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी ताकत के साथ, चाहे डायरिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे सिकल सेल हो, इसके लिए पूरे नीचे में मितानिन से लेकर ऊपर में जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी स्तर तक के अधिकारी सारे लोग लगे हुए हैं। 5-6 दिन बाद से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, इसके सहित अन्य मुद्दों पे भी विपक्ष स्थगन लाने का और आप लोग भेजने की तैयारी में हैं। उनका स्वागत है। वो सशक्त विपक्ष की तरह ज्यादा से ज्यादा मुद्दे लाएं, ज्यादा से ज्यादा सरकार को वो कमी है उसको दिखाएं। जब सशक्त विपक्ष होगा तभी लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम तो आशा करते हैं कि कांग्रेस जो है अपनी विपक्ष की भूमिका को सशक्तपूर्ण ढंग से निभाए। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों की ओर, जहां कथित वाल्मीकि निगम घोटाले पर बीजेपी ने विरोध पर कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खरगे ने कहा, एसआईटी का गठन किया गया है, उस रिपोर्ट को आने दीजिए। वे यानी भाजपा किस बात को लेकर इतने चिंतित है? हाल ही में ये बात भी सामने आई कि बीजेपी के पूर्व मंत्री ने ही ये सब भड़काया है। सीएम और मंत्री ने साफ कहा कि अधिकारियों के इन अकाउंट्स को गलत तरीके से हैंडल किया गया है। बीजेपी को क्या दिक्कत है, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। And recently it has also come to light that the previous BJP minister is the one who has instigated all this. Let all the investigation, whatever the matter is, let it come to light first. So you are saying government is no longer involved in any kind of... See, very clearly the CM and the minister have told that government is not there. Officials have mishandled these accounts and they are cooperating with the investigation. What is the problem? Single judge bench for the inquiry in this issue. We have formed the single bench judge for the Muda issue as well. So whatever concerns the BJP has, let them raise it in the assembly with documents. If you are going to cry courts in public, what does it matter? They are demanding for the CM investigation. They are demanding for... Let them demand for investigation. Let them put the documents on the floor of the house and discuss it. Who is saying no? Who is saying no? We are not ready to discuss it. वो बीजेपी के ना उनके पास एक कागज है जो साबित करता है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। ये जो भी है। आगे बात करेंगे हम कर्नाटका का, जहां कर्नाटका के भाजपा नेता ने विधान सौधा की ओर मार्च किया और कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
आगे बढ़ते दूसरे खबरों की ओर, जहां नोएडा उत्तर प्रदेश के एसीबी साइबर विवेक रंजन राय ने कहा कि नोएडा सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर द्वारा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में 16-20 जून के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसके सर्वर को हैक कर 16.5 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराया गया। जांच में 89 खाते प्रकाश में आए हैं। इनके संबंध में विशेष टीम का गठन कर जांच किया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर मिस्टर सुमित श्रीवास्तव के द्वारा थाना साइबर नोएडा में एक तहरीर दी गई, जिसमें यह बताया गया कि दिनांक 16 से 20 के मध्य जून के मध्य एक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके सर्वर को हैक करके और बैंक मैनेजर के लॉगिन पासवर्ड को हैक कर लिया और करीब 16.5 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। प्रथम दृष्टया जांच से करीब 89 खाते प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जा रही है। निकट भविष्य में इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और 16.5 करोड़ की रिकवरी भी की जाएगी। आगे हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र में, जहां केंद्र सरकार द्वारा आपातकाल 1975 की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया जाने पर एनसीबी और एससीपी नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने बहुत कुछ कहा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। Another question: the government has announced that they will have 25 June as a Samvidhan Hatya Divas. How do you take on that day the emergency was imposed? After that, and India has forgiven that. It happened 5 decades ago. What about the people who are working against the constitution every day? Look at me, I am the finest example. Our party was taken, our symbol was taken. I am going to court, to Supreme Court I am going to Supreme Court tomorrow. I could have sat in my constituency and done development work. But I can't do that. I will work the whole day today. I will get at late night, take a flight to Delhi, go to Supreme Court. Last week I was in Supreme Court. This week I'm in Supreme Court. I come back at night and again be in my constituency. So I constantly, every week, every 2 weeks, go to Supreme Court or Election Commission. Is this not Samvidhan ki Hatya then? Is it fair what happened to Uddhav Thackeray and Sharad Pawar? So when you break parties, you break homes, you misuse agencies of ICE, Income Tax, CBI, NED, that is all okay. You arrest people. Jharkhand CM was arrested. Delhi CM is arrested. Is that right? Is that fair? Is that by the constitution? And when their MPs, I have heard it on your own channel, I have seen many times BJP MPs talk about changing the constitution. This is seen and heard by this entire nation. तो आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। धन्यवाद।